नमस्कार दोस्तों, ट्रू आई क्यू स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी बीटी से फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्त, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्त, बिना देर के हुए इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि मेमोरी क्षमता नापने की इकाई है, तो मेमोरी क्षमता मापने की इकाई किलोबाइट होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बाइनरी प्रणाली क्या है, तो कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल दो ही अंक 0 एवं 1 का प्रयोग होता है। इसे बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि डाटाबेस क्या होता है, लिखिए। तो डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। चलिए, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। बिट क्या है, तो बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बाइट क्या है, तो 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि एएलयू क्या है, तो कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना एएलयू कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मॉडेम क्या है, तो मॉडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़े का आदान प्रदान किया जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सीपीयू क्या है, तो सीपीयू कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है, तो कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है। जैसे इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग होने पर उसका नियंत्रण करना, यह कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। चलिए, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। मल्टीमीडिया क्या है, तो मल्टीमीडिया किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संवादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया के निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला, शब्द, चित्र, चलचित्र, एनिमेशन, ये सभी मल्टीमीडिया के तत्व होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि आउटपुट किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम आउटपुट कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर आदि। ये सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि विंडोज़ में नया फ़ोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है, तो नवीन फ़ोल्डर को बनाने हेतु निम्नलिखित क्रियाएँ करनी होती है। पहला है कि अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायाँ बटन क्लिक कीजिए। इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। इस मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही न्यू विकल्प का झरना मेन्यू दिखाई देना देने लगेगा। चलिए, तीसरा है कि इस झरना मेन्यू फ़ोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए। अब डेस्कटॉप पर न्यू फ़ोल्डर का नाम लिखा दिखाई देगा। अब आप इसके स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप कर नया फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह नया फ़ोल्डर बनाने का तरीका होता है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था, तो प्रथम गणना करने का यंत्र अबेकस था।
चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ गणना करना होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पास्कल लाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया था? तो ब्लेक पास्कल ने सन 1942 ईस्वी में पास्कल लाइन का निर्माण किया था या आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मिनी कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। तो प्रमुख इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये इनपुट डिवाइस का नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं? तो कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देश का अंतिम निष्कर्ष अथवा परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। तो सर्वप्रथम बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को एबीसी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? तो सर टिम वर्नर ली महोदय ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि ईमेल से आप क्या समझते हैं? तो डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ईमेल कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि LAN का विस्तृत रूप है। तो LAN का विस्तृत रूप लोकल एरिया नेटवर्क होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि WAN का विस्तृत रूप क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि FTP एवं HTTP का विस्तृत रूप क्या है? तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गूगल की खोज किसने की थी? तो गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गेय ब्रिन ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? तो विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन 3.1 का था। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट तथा मेमोरी यूनिट, ये कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है? तो कंप्यूटर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई? तो कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बैबेज ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से निर्मित हुआ है? तो कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना है। चलिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है। जैसे इसमें बाइनरी का मतलब है 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम बताइए। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC, EDU, AC, EDS, AC आदि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटरस
सॉफ्टवेयर से निर्मित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य एवं दिए गए डेटा आंकड़ों को ग्रहण करता है, उसके प्रोसेस करता है तथा उसको एकत्रित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है। तो कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है। तो हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट अथवा इससे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक मेमोरी क्या है। तो सब इसमें सभी निर्देशों अथवा आंकड़ों का संचयन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि रोम का पूरा नाम बताइए। तो रीड ओनली मेमोरी, यह रीड रोम का पूरा नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वेब ब्राउज़र के नाम बताइए। तो मोजिला, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये वेब ब्राउज़र होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि रैम का पूरा नाम बताइए। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रैम का पूरा नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार निम्नलिखित है। पहला साइबर धोखाधड़ी, दूसरा डाटा को नष्ट करना, तीसरा लेखन सामग्री की हेराफेरी करना। ये कंप्यूटर अपराध के 3 प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है। तो कंप्यूटर की कार्य करने की गति प्रोसेसर पर निर्भर करती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है। तो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर से किसी भी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त कराने हेतु सक्षम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। चलिए अगला प्रश्न है डाटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए। तो डाटा की सुरक्षा के चरण निम्नलिखित है। पहला डाटा की कापियाँ रखना, डाटा को लॉग रखना ये दूसरा है। तीसरा कंट्रोल योग रखना, चौथा है डाटा का नियमन डंप लेना, ये चौथा कारण है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है। तो कंप्यूटर में इंटरनेट मॉडेम की सहायता से कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक LAN होता है, दूसरा WAN होता है, तीसरा MAN होता है। चलिए अगला प्रश्न है इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है। तो इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में इन जोड़ा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है। तो कंप्यूटर की सुरक्षा एंटीवायरस से की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। तो वह मेमोरी जो अस्थाई होती है, जैसे CD हो गया, रोम हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है रोम क्या है। तो रोम के अंदर केवल सूचनाओं को मात्र पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप आइकन्स क्या है। तो जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं वे आइकन्स कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है स्टार्ट मेन्यू क्या है।
तो स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट का बटन होता है, जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन और ऑफ का कार्य करने में काम आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कार्य के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश प्रदान किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि HTML का विस्तृत रूप क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का विस्तृत रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि MS वर्ड के जनक कौन थे। तो MS वर्ड के जनक विलियम हेनरी गेट्स थर्ड थे। चलिए अगला प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं, किन्हीं दो का नाम बताइए। तो वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से भी अधिक सर्च इंजन कार्यरत हैं, जिनमें से प्रमुख है, पहला गूगल है, दूसरा याहू। चलिए अगला प्रश्न है कि किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम बताइए। तो बेसिक, कोबाल, सी, सी डबल प्लस, पास्कल, ये सभी 5 स्तरीय प्रोसेसिंग भाषा है। चलिए अगला प्रश्न है कि चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयरों के नाम लिखिए। तो चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला 2 सॉफ्टवेयर, पहला MSN याहू मैसेंजर, ये चैटिंग प्रक्रिया में 2 सॉफ्टवेयर हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है। तो किसी भी फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरस की कार्य अवधि 30 दिनों की होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए। तो फाइल संबंधी वायरस निम्न हैं: 648 वायरस, रेनड्रॉप वायरस, लीलार्ड वायरस, ट्रोजन आदि, ये फाइल संबंधी वायरस होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है, जो भौगोलिक रूप से पृथक रखे हुए होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि MS आउटलुक क्या है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पेश किया गया एक इन्फॉर्मेशन मैनेजर है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन 2 मुख्य रूपों में प्रयोग होता है, उनका नाम बताइए। तो कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग 2 मुख्य रूपों में प्रयोग होता है। पहला गूगल ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्टर को हिंदी में पढ़ने हेतु, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने हेतु इसका प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कि वर्तमान में पैकेजेस के कितने प्रकार कार्यशील है। तो वर्तमान में पैकेजेस के मुख्य रूप से निम्न प्रकार कार्यशील हैं। पहला वर्ड प्रोसेसर, दूसरा प्रेजेंटेशन पैकेज, तीसरा वर्कशीट पैकेज, चौथा डाटाबेस पैकेज, ये सभी वर्तमान समय के पैकेज हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है।
तो ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है। पहला MS वर्ड, दूसरा MS एक्सेल, तीसरा MS पावर पॉइंट, चौथा MS एक्सेज। ये चारों के साथ काम किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्कशीट किसे कहते हैं? तो टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है वर्कशीट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कॉपी करने तथा पेस्ट करने की MS ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+C से कॉपी किया जाता है और Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है कि याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याहू सर्च इंजन का प्रारंभ 1994 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि याहू मेल को संक्षेप में समझाइए। तो यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को किसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। इसकी प्रायोगिक URI या HTTP मेल yahoo.com मेल है। इसी प्रकार से हम याहू मेल को संक्षेप में लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। तो स्टार राइटर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या है? तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण भावनाहीन, आसूचना विहीन गति, सस्ता आदि ये कंप्यूटर के विशिष्ट गुण है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है? तो कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ मंद होती है। चलिए अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इससे इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि माउस क्या है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है। इसमें दायां तथा बायां 2 बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इससे नीचे एक रबर वाल होता है जो इसे क्रियान्वित में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न है, माई नेटवर्क प्लेस क्या है? तो माई नेटवर्क प्लेस द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइलें देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि टूल बार क्या है? तो टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिनसे कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज थे। चलिए अगला प्रश्न है कि ईमेल का विस्तृत रूप है। तो ईमेल का विस्तृत रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि PDF का विस्तृत रूप क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये PDF का विस्तृत रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि होम पेज क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, वैन का पूरा नाम बताइए। तो वाइड एरिया नेटवर्क वैन का पूरा नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वर का क्या अर्थ है? तो सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को सेवा प्रदान करना सर्वर का अर्थ है। अगला प्रश्न है कि ब्राउज़र किसे कहते हैं? तो ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। चलिए अगला प्रश्न है,
URL का पूरा नाम बताइए। तो URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। चलिए अगला प्रश्न है कि ईमेल अकाउंट क्या है। तो ईमेल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिससे संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है। तो मिनी कंप्यूटर में 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है। चलिए अगला प्रश्न है डेस्कटॉप क्या है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि है। चलिए अगला प्रश्न है कि माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। तो माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है रिसाइकिल बिन किसे कहते हैं। तो रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिससे विंडोज उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें वो हम डिलीट कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल कब से कब तक का था। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल 1942 से 1955 तक था। चलिए अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कालमों की संख्या कितनी होती है। तो MS एक्सेल की वर्कशीट में कालमों की संख्या 16,384 होती है। चलिए अगला प्रश्न है MS एक्सेल क्या है। तो MS एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डाटाबेस तथा ग्राफिक्स प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है। तो MS पावर पॉइंट एक ग्राफिक प्रोजेक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। तो यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। चलिए अगला प्रश्न है IPO का पूरा नाम लिखिए। तो IPO का पूरा नाम इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है। तो वैन का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश एवं विश्व के समस्त कोने तक फैला होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रोम का पूरा नाम लिखो। तो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की क्रियाएं शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन प्रिंटर में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसको विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसको समस्त क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि फैक्स को समझाइए। तो फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैसिमिली शब्द से निर्मित हुआ है। फैस का अर्थ बनाना तथा सिमिली का अर्थ उसी के समान से है। अर्थात अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर तक तत्काल उपलब्ध हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंटरनेट क्या है। तो यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है। चलिए अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन है।
चलिए अगला प्रश्न है कि विंडोज मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं। तो विंडोज मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप का संगणक संचिकाएं देखने सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नवीन संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है जो विशेषकर विंडोज 8 के लिए बना है। चलिए अगला प्रश्न है, ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। तो ट्विटर सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत बहुप्रचलित सेवा है। इसके द्वारा भी आजकल शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा संबंधी विभाग तथा इससे संबद्ध अधिकारी अपने ट्विटर पेज के माध्यम से समय समय पर शिक्षा के महत्व तथा उससे जुड़े हुए पक्षी पर संदेश देते रहते हैं, जिसे प्रत्येक सामान्य व्यक्ति बहुत आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी सॉफ्टवेयर को इंटरनेट द्वारा अपडेटेड प्रक्रिया को समझाइए। तो किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट हेतु उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने हेतु सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वही ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा। उससे क्लिक करें, आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट क्या है। तो MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्कशीट पैकेज क्या है। तो इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं एवं आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकत्रित करने की क्रिया वर्कशीट पैकेज कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड कौन कौन सी है। तो टाइल्स बार, फाइल टैब, स्क्रॉल बार, प्रोग्राम विंडो, कंट्रोल, नेम बॉक्स, जूम स्टाइल्स, क्विक एक्सेस टूलबार आदि ये MS एक्सेल विंडो की कमांड है। चलिए अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या है। तो MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहला, संयुक्त कार्यों का संचालन करना। दूसरा, चार्ट बनाना। तीसरा, संख्यात्मक गणना करना। चौथा, सूचियों का प्रबंध करना। यह MS एक्सेल के प्रमुख कार्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है। तो कंप्यूटर पर एनालिटिकल इंजन का सिद्धांत लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है। तो कंप्यूटर में आंकड़ों एवं निर्देश प्रविष्टि करने हेतु इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किससे मापी जाती है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड मेगा हर्ट्ज में नापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है। तो कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा भौतिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप हेतु प्रयुक्त होती है। यह आकार में कुछ बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति में थोड़ी मंद होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन होता है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि नोटपैड क्या है। तो नोटपैड एक मेनू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम TXT होता है। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर प्रोग्राम की विंडो प्रदर्शित होती है। नोटपैड के मेनू बार पर सबसे पहला मेनू फाइल मेनू होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आइकन क्या होता है। तो विंडो डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट व्यक्त होते हैं उन्हें दर्शाने का कार्य आइकन करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि माई नेटवर्क प्लेसेस क्या है। तो इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स एवं फाइलें देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि MS वर्ड क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से उपकरण प्रयोग होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर आदि प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वेब ब्राउज़र क्या है। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट या मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाएं खोलता है एवं वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि BIOS का पूरा नाम लिखिए। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये BIOS का पूरा नाम है। चलिए अगला प्रश्न है कि विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं। तो विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है। तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करती है, जो कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेती है, इन्हें पढ़ती है, फिर उन्हें एक सिंगल की सीरीज में बदल देती है ताकि कंप्यूटर के बाकी के घटक भी अपना काम प्रारंभ कर सकें। चलिए अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति, संग्रह क्षमता, प्रयोक्ता वाला कंप्यूटर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो एक निश्चित कार्य को संपन्न करने हेतु निर्देश का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है। तो होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात एक्सप्लोरर को रन करते ही सीधा हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था। प्राचीन समय में गणना हेतु अबेकस का प्रयोग होता था। चलिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः MS एक्सेल में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि HTTP का पूरा नाम लिखिए। तो HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि WiMAX क्या होता है। तो WiMAX एक दूरसंचार तकनीकी है। इस तकनीकी के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की मदद से संपर्क स्थापित करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। चलिए अगला प्रश्न है, विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है। तो विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एनिमेशन क्या है। तो एनिमेशन हरकत या भ्रम उत्पन्न करने के लिए 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियां का तेजी से प्रदर्शित होने का एक अनुक्रम है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्पैम किसे कहते हैं। तो स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है
जिसमें विज्ञापन भरे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने हेतु मोडेम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके होते हैं? तो किसी नए सॉफ्टवेयर को दो तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है। पहला सीडी तथा डीवीडी से, दूसरा इंटरनेट के माध्यम से। चलिए दोस्त, यहीं पर हम लोगों के कंप्यूटर के अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं। दोस्त आगे के क्लास में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।